ना बनो भाई। बालाजी का भजन गा दिया, बालाजी आ गया, फिर माता गा दिया, बालाजी लिख देगा माता आएगी। माता जी का भजन खत्म, श्याम जी गा दिया, फिर वो श्याम जी आ गया। ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल, ये झूठ है, बिल्कुल क्लियर बात। आप न्यू बता दे जिनसे पर्चे बनाने वाले हैं, कौन जीतेगा, किसकी सरकार बने, कितने वोटा तो बनेगी, मैं सारी उम्र थारी गुलामी करूंगा। से भाई जगराता तो है सारी रात, ये 10 बजे ढूंगा तो शुरू हो सवेरे 4 बजे बटन को नूर है ए न्यू सेवा मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। अरे खाटू वाला न्यू कौन गंदा माँ बाप का लात मारो, वो तो नूंगा पहले माँ बाप की सेवा करो, मैं अपने आप आ जाऊंगा, जरूरत ही नहीं है। फिर मगा तू अपनी बेबे तो बेबे समझे, दूसरे की ना तुम पटोला लग रहा, तना शर्म नहीं आती मड़ी सी, तू बेबे ने कह देगा ये शब्द। पूरे हरियाणा में मात्र एक कलाकार जिसको मैं सुनता हूँ, सिर्फ विकास पासोरिया जी हैं। नहीं आओगी, सदा चलता रहेगा बंदे, सुखते सांस नहीं, एक आगे न कदम धरे दूजे की आस नहीं। परमात्मा भी तो कोई चीज होगी। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है। जो मेरे साथ महाशय महोदय हैं रामधन गोस्वामी जी। ऐसा कोई मेरे ख्याल से उत्तर भारत का ऐसा कोई मानस नहीं होगा जो हिंदी भाषी क्षेत्र में रहता और रामधन जी ने नहीं जानता हो, क्योंकि इनके भजन आज का दिन हिट हैं, धूम मचा रहे हैं, काफ़ी टाइम तक धूम मचा रहे हैं। तो आज ये मेरे गांव में मिरान में आए हैं, पीछे जो बोर्ड भी लग रहा है श्री श्याम मंदिर का, और श्याम जी का आज जो जागरण होने लग रहा है, तो उसमें पधारे थे। तो मैं 5 मिनट ली महाजी रामधन जी 5 मिनट दो, ताकि मेरे दर्शकों ने भी आपकी बातचीत जो मैं करूँ आप तक बूझूँ और आप तक पहुँचाऊँ। कल तो राम राम जी। आपको भी राम राम। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय माता की, जय बाबा की। बड़ी खुशी हो रही है। मिरान में यहाँ इस रोड के ऊपर को निकला करते, लेकिन मैं ये बोर्ड देखा करता, पर मैंने ये नहीं पता था कि बाबा एक दिन मेरे को यहाँ बुला लेगा। मैं बड़ा खुश हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। तो बात करा भजना की, तो आज का दिन हॉलीवुड जो है हरियाणा इंडस्ट्री है, तो उसमें आपका अलग लेवल है भजना में। तो यो मन में चास कुकर पड़ी कि भाई आप इन तो भजना में जाना है या भजना। देखो ऐसा है, शुरू से मेरा एक इंटरेस्ट रहा है सर, मैं पढ़ता था उसी टाइम से कि मैंने कुछ अलग बनना है और सभ्य बनना है, चाहे माध्यम कुछ भी हो, जरूरी नहीं है संगीत लाइन में आके। और संगीत की तो मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं है, मेरे को कुछ खास गाना बजाना नहीं आता, लोग जक में गए जाओ। मैं तो अपने आप को बिल्कुल छोटा सा मानता हूँ, सब तो छोटा मेरे ख्याल में हरियाणा में मैं होऊंगा, सब तो छोटा हूँ। संगीत का इतनी नॉलेज नहीं, लेकिन चाहे विचारों के माध्यम से, चाहे लेखनी के माध्यम से, चाहे भाई मतलब बातचीत के माध्यम से, किम्मे भी शाम दाम दंड भेद किम्मे भी करना हो, मैं बचपन तक सोचा करता कि मैं एक ऐसी चीज़ बनना चाहता हूँ जो यूनिक हो, जो लोगों को एक नई दिशा दे। तो परमात्मा ने ऐसा चमत्कार लगा लो, कुछ भी लगा लो। शुरू से थोड़ा थोड़ा गाया करते गढ़वा बेंजू पे, और गांव में छोटी मोटी पार्टी सब का वहाँ आपने पता है। अब हमारे दादा और गाया करते, उसमें बैठ जाया करते, इंटरेस्ट बनाया धीरे धीरे। +2 पास करने के बाद में इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया, इस लाइन में बढ़ गए, टूटा फूटा लिख लिया करते, क्योंकि लेखन तो बहुत गहरी चीज़ हमने कितना होती। फिर वो चीज़ जनता में भागी, सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको पता है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। सोशल मीडिया पे वो चीज़ आई, वो इतनी वायरल होगी, भाई बोलने का तरीका भाया या वार्ता भाई, या भाई मेरा बोलने का लहजा उनको भा गया, या लेखनी भागी, या गायकी कुछ भी भाया हो, मतलब वह चीज़ वायरल होगी। और हमारे को आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मेरे उद्देश्य की भी पूर्ति होगी, और भाई लोगों को वास्तव में जिस चीज़ की जरूरत है वही हम बांट रहे हैं लोगों को। यो रामधन जी का बड़प्पन है कि भाई जो है इतने बड़े लेखक गायक हो कि आज का दिन तीनों पीढ़ी जो भाई मेरे दादा और ला लो, चाहे मेरे पिताजी और ला लो और हम ला लो, 3 पीढ़ी डाटी बैठे तो भी गानदारी में हरियाणा। ऐसा कुछ नहीं है जी, गाना बजाना बहुत बड़ी चीज़ होती है जी, छोटा काम नहीं है। और हम तो देखो कुछ भी नहीं गाते, चरणों की धूल भी नहीं, हम तो बस इतना जानते हैं कि हमारे गुरुजी का आदेश ही है कि बेटा जहाँ भी जाओ अच्छी बातें बताओ लोगों को, और लोगों को जागृति फैलानी है लोगों के बीच में, ना कि जगराता करना। अभी यहाँ भी मैं आया हूँ, बाबा श्याम के जागरण में आए हुए हैं, बाबा श्याम के भजन भी चलेंगे साथ में। लोगों को ये बताना जरूरी है कि आप श्याम जी की पूजा क्यों करते हो। इसलिए करते हैं क्योंकि श्याम जी में शक्ति के लिए नहीं है कि भाई शक्ति है इनमें भले ये बिगड़े काम बनाओ संकट काटे, इसलिए पूजा नहीं की जाती। हम इसलिए इसकी पूजा करते हैं क्योंकि बाबा के अंदर इतनी बढ़िया ताकत आई कैसे, यह सोचने की बात है। वो आई ऐसे कि उन्होंने कर्म बढ़िया करे, और जो इन्होंने कर्म करे हुए कर्म हमने करने पड़ेंगे, जब तो हम श्याम जी की जय जयकार कर सकते हैं। अगर हमारे कर्मों में खामी होगी तो बाबा श्याम कुछ नहीं कर सकता, ये तो सीधी सी बात है। तो हम यहाँ पे बाबा का गुणगान के साथ साथ ये भी बताना बड़ा जरूरी है कि बाबा चाहते क्या है और क्या करना चाहिए। इसलिए हम हर रोज गांव गांव में शहर शहर में जाके प्रचार करते हैं कि भाई उन कर्मों पे उन कदमों पे जरूर चलो जिन पे हमारे महापुरुष हमारे देव देवता भी चले हैं, तभी जाके फायदा होगा, और ना खाली झंडा ठाण तक कुछ ना बने भाई।
अच्छा रामधन जी, एक आपकी बात सुनी थी मैंने किसी प्रोग्राम में आप थे कि भाई जो जागरण में ये नुके हैं, चाहे लेडीज और चाहे मानस, भाई बाबा आ जाए है, माता आ जाए है, उसके ऊपर भी बड़ा खटास करे। कुछ नहीं आंदा भाई, किसी में नहीं आंदा, ऐसा नहीं है। इतने सस्ते को नहीं, बाबा श्याम इतना सस्ता को नहीं कि वो रामधन का भीतर बढ़ जाएगा। केवरा कितनी लाख बुराइयां भरी पड़ी है मेरे अंदर, मेरे भीतर बाबा श्याम होगा यार, छड़िया है। मैं बता कितनी कमियां है मेरे अंदर, आप ये बताओ। और ये पवित्र चीज है, भगवान नुह थोड़ी आओगा किसी में। और शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता, पढ़ लो आप, शास्त्र कहता है एक शरीर में एक आत्मा का वास होता है, दो आ नहीं सकती। दो आओगे बढ़ दे पाट ना जाएगा बीच थे। ये आप बताओ, इतने हो आपके भीतर मैं धक्का तो बढ़ूंगा, पाट नहीं जाओगे आप। ये असंभव है, इम्पॉसिबल। ये बकवासबाजी, टोटली पाखंड है, ढोंग है, बकवासबाजी और कुछ भी नहीं है। और सुन लो जमा क्लियर, एक जना जिद लागे बोले मेरे में श्याम आ रहा, मत तेरे में को नहीं आ रहा, इतना सस्ता को नहीं बाबा श्याम नहीं आ रहा है। मगर फिर एक काम कर भी प्रूफ दे बिला, बोल के प्रूफ चाहिए तेने, के प्रमाण चाहिए। मैं हमारे बाबा श्याम ने शीश की भेंट दी थी भाई, इतिहास कहता है शीश ने छोड़ तू एक हाथ काट के दिखा दे, समुदय बाजी का था ही नहीं कि में। ये पाखंड है, ये देवी देवताओं का मजाक है, ये सनातन का अपमान है। इनके भक्त बनो, बेटे बनो, बेटी बनो, पुजारी बनो, सेवक बनो, साधक बनो, इनके मालिक ना बनो भाई। बालाजी का भजन गा दिया, बालाजी आ गया, फिर माता गा दिया, बालाजी लिखड़ेगा माता आएगी। माता जी का भजन खत्म, श्याम जी गा दिया, फिर वो श्याम जी आ गया। ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल, ये झूठ है, बिल्कुल क्लियर। आप ये लगा लो ना, सनातन में कितने बाबे हुए हैं, आज भी देख लो आप। जरूरी नहीं है कि सारे दारू पीने बाबे हों, साफ सुथरे बाबे भी हैं। आज भी मैं आपको दिखा दूंगा, डेरे में जाके देखो आप, जो नशा नहीं करते और गलत चीजों का, नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करते, 20-20 धूने लाके तपस्या करते हैं वो। मना तक कदे को बाबा नाड़ा लंदन देखा किसी में बढ़िया गोरखनाथ, ऐसा नहीं है। ये सब झूठ है, ये पाखंड है, अपमान हमारे देव देवता का। हम इतने बड़े नहीं हैं कि इतनी बड़ी ताकत हमारे अंदर आएगी। मैं तो इसको झुठलाता हूँ, बिल्कुल मिथ्या है, ये टोटली बकवास है और कुछ नहीं। तो फिर ये कई अपने भी साधु संत सनातन धर्म के भी ऐसे हैं जो हाजरी लाओ हर लिख दे भी हैं, नो भी बता दे हैं धर्म यह समस्या। तो यो समस्या ले सब तो मोटी मैं बता दूंगा। मेरा सवाल बेशक वायरल कर दियो। हरियाणा की सरकार जो मनु ये चुटकी बजाई थी मोदी ने, 1 मिनट में बदल दी। बताओ कि पर्चा बनाया, बताओ भाई, बताओ कोई हो तो बताओ। 1 मिनट किसी ने नू भी नहीं बेरा था, नायब सैनिक से लोहा दर भी नहीं सोची थी। लोग नहीं सोचा थे कैप्टन अभिमन्यु बना होगा, धनखड़ ने बना होगा, या राम प्रसाद बिस्मिल ने, या भाई अनिल विज, ये नाम थे दिमाग में। किसी ने सोची थी नायब सैनी एकदम से खट्टर की जगह बैठ जाएगा? किसी ने सोची थी हरियाणा की राजनीति एकदम से ऐसे एक के दम न्यू भी नहीं चर्चा चाली हो? क्या तो नहीं बनाया पर्चा भाई? कोई नहीं जानता भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, केवल वो मालिक जानता। परमपिता परमात्मा से बड़ा कोई भी नहीं है। ये सारे प्रोपगंडे हैं। और सुन लो आगे की भी बताने वाले जिनसे पर्चे बनाए हैं, मैंने बता दो 2024 में इलेक्शन होगा। न्यू बता, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा सिर्फ पॉइंट की बात। आप न्यू बता दो जिनसे पर्चे बनाने वाले हैं, कौन जीतेगा, किसकी सरकार बने, कितने वोटा तो बनेगी। मैं सारी उम्र थारी गुलामी करूंगा, फिर तो भगवान कोई है कोने, तमें भगवान हो गए सबकी मैं जानने लगे। ईब हाल घड़ी हम यहाँ खड़े हैं, हमें खुद पता नहीं आगे क्या होने वाला है। जिनसे पर्चे बना उन्हें खुद ना बेरा आगे तरह सांस आओगी नहीं आओगी, सदा चलता रहेगा बंदे सुखते सांस नहीं। एक आगे न कदम धरे दूसरे की आस नहीं। परमात्मा भी तो कोई चीज होगी। प्रकृति को कभी भी टारगेट नहीं करना चाहिए। प्रकृति प्रकृति रहेगी, हम तो मच्छर के समान भी नहीं है। तो रामधन जी, लोग तो नो भी कहे हैं कि ये भगवान और ये ढकोसले हैं, नुला इस तरह कोई चीज नहीं है। देखो ऐसा है, आस्था में और अंधविश्वास में भी अंतर है। दोनों बातें हैं। नास्तिक भी लोग इसी धरती के ऊपर रहते हैं, आस्तिक भी इसी धरती के ऊपर रहते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ जो नास्तिक लोग हैं ना, उन भी अपने आप में आस्तिक होते हैं, उन बेरा को नहीं। मैं बताता हूँ कैसे। वो भगवान के अस्तित्व को न मानो, नास्तिक न्यू तो मानता ही होगा, वो अपने अस्तित्व को तो मानता ही है। ये मेरे हाथ से, ये मेरा मुंह है, ये मेरे गाल हैं, ये मेरी आंख, न्यू तो मानता ही होगा नास्तिक भी। कम से कम वो अपने अस्तित्व को तो मान रहा है, तो फिर वो नास्तिक कहाँ, वो भी आस्तिक हुआ। तो पाखंड में और भक्ति में, अंधविश्वास में, ढोंग में अंतर ये है। नु बोला तू क्लियर करके दिखा, मतलब सुन ले। जैसे मैं गाता हूँ, स्टेज पाया, आंख मीच के राम के नाम लिए, गुरु को मनाया, जो भी किया, माँ सरस्वती को याद किया, सुरों की देवी है ये माता। मैं पब्लिक के बीच में खड़ा होगा, मेरे कंठ पे विराजो, या जो भी माता मेरी लाज बचाइए। ये तो क्या है? ये तो है माँ सरस्वती के प्रति मेरी आस्था, भक्ति। और जे मैंने कह दूँ ले सारे सरस्वती बड़गी तोड़ बैठाऊंगा, ये क्या है? ये कोरा पाखंड है, बकवास है। मेरे वर्ग में खड़ा सरस्वती आवधी गुजारा कर रहे हैं दो बोलूँगा। तो पाखंड में और भक्ति में अंतर समझना पड़ेगा, अन्यथा आपको ऐसे ही ये शाने सोड़े जो बने फिरे ना, ये ऐसे ही लूटते रहेंगे। इन्होंने बुरा हाल मचा रखा देश में। तो देश वाले भी आपके साथ मिलकर, मतलब वो हमारी वाणी इतनी ज्यादा वायरल हो गया, और आपका बता मेरे यार सुदामा रहे, तो कितना नु आए भाई इतना पुराना दोबारा, मतलब ये भजन ऐसा है जी, ये मेरा नहीं है, ये किसी और राइटर का लिखा हुआ भजन है।
और मैं तो विधि देशवाल जी से 2020 में जुड़ा हूँ। उनका भजन बता मेरे यार सुदामा पहले वायरल हुआ था, शायद 2016-17 की बात होगी। तो और मेरा संपर्क उनसे 2020 में हुआ है। बस एक सामाजिक गायिका हैं, बहुत अच्छे घर से हैं, संस्कारी बेटी है और माता पिता साथ में रहते हैं, बहुत ही बढ़िया माहौल है। इसलिए हमारा मन ये किया कि भाई सभ्य के साथ सभ्य ही सही रहेगा ना। तो गाना वाले तो और भी बतेरी हैं, पर कोई नहीं ना भाई, सभ्य तो भाई सभ्य का गला जुड़ेगा। विचार हमारे मैच हुए, परमात्मा कैसे करना टूटा फूटा में लिख लेता हूँ, ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। उन्होंने हमारी रचनाएं गाई, वो वायरल होगी, कार्यक्रम इकट्ठे चलते हैं, भगवान की दाह से अच्छा प्रचार हो रहा है, बस यही है। तो आपने तो जो है हिरणी आपने सुना, टोटार कर्जा आपने सुना, इतने इतने बढ़िया बढ़िया भजन, मार्मिक भजन और समाज ने प्रेरणा देने वाले भजन सुनाए, आपने कहना टूटा फूटा लिख। देखो ऐसा है जी, टूटा फूटा है ये कुछ भी को ना। आप गहराई में जाओगे तो आपको ये लगेगा ये हम तो आसपास भी नहीं है, सच्चाई है ये। आप दादा और के भजन सुनो, दादा लक्ष्मी चंद जी, मांगे राम जी, मुंशी राम जांडली वाला, दादा मेहर सिंह जी, ये जो पुराने कवि हुए ना, रियल कवि ये थे। हमारा वर्ग के हैं, सांप लेकर रहा लकीर ने पीटे हुआ है, बात है ढाई बात है, हमें कुछ नहीं पता, असली कवि तो वो थे, रियल बात तो ये है। तो फिर आपने उन वाले भजन ज्यादा पसंद आ, खुद के लिखोड़े ऐसा है जी, लिखे हुए तो पसंद आले तो बता। मैं तो एक चीज मान्या करूं भाई, चाहे लिखना अंदाज सिंपल सिंपल, उसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, झूठ का कोई फायदा नहीं। ना तो मैं झूठ गाया करता, ना मैं सुनया करता, मैं किसी को सुनता भी नहीं हूँ। पूरे हरियाणा में मात्र एक कलाकार है जिसको मैं सुनता हूँ, सिर्फ विकास पासोरिया जी हैं, मैं उनके अलावा किसी को सुनता भी नहीं हूँ। या फिर एक आदि वर्मा से जी हैं, रमेश कलावड़िया जी, वो भी सच्चा अच्छा गाते हैं, मतलब गंदा नहीं गाते वो। बस इन्हीं को मैं सुनता हूँ और मैं किसी को सुनता भी नहीं हूँ, क्योंकि इनकी बातों में दम है और ये सत्ता का प्रचार करते हैं। और चीज़ वह सुननी चाहिए जिस तक कोई ज्ञान कोई उपदेश मिले। हूँ खाम खाई थूक तो दुनिया बिलो भाई, हम भी बिलो, हमने कुछ गाना हुआ है, लेकिन चीज़ वो सुनो, कम से कम श्रोता तो अच्छे बन जाओ, अच्छे गायक नहीं बन सकते। तो ये वाले अगर गाने देखा तो भी वह जो है ना भाई, कास्ट न लेके और प्रांतवाद न लेके चाहिए, खुद न बढ़ाई करके दूसरा नीचा दिखा के इस तरह गाने भी समाज में। ये कोई गाने गुणे नहीं है, ये बकवासबाजी है टोटली। इनका आगे पाछे की में को नहीं, इनके घर क्या का शर्म को नहीं। ऐसे ऐसे ये दुनिया की बाण बेटियां गंदे गाने बनावे हैं। मैं कर दूं ना यूँ काम, मेरा बाबू मेरा इतने लठ मारेगा, मैंने कभी सोची नहीं होगी। जिसका ऊपर शिकंजा होगा, जिसके माँ बाप बढ़िया होंगे, बढ़िया घराना का बढ़िया खानदान का बालक होगा, गलत काम करेगा ना, जिसी बाण मेरी इसी दूसरे की बोला मैं बोला रहा महा किस खातर लिखो इतना गंदा। सबकी बाण बेटी एक होती है, बोला एक हो है। फिर मगा तू अपनी बेबे तो बेबे समझे, दूसरे की ना तुम पटोला लग रहा है, तना शर्म नहीं आती मड़ी सी, तू बेबे ने कह देगा ये शब्द। बोला ना बिरमा कुछ पर्दा भी होता है, पहले कभी भी लिखा कर दे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो दो रफी वार दी, वह कला थी, वहाँ डक्के कहा कर दे, बात नहीं है, सीधा गंद बगाव है, ये कोई कला नहीं है, ये फुल ये खाम खाई की उल्लड़बाजी है, खाम खाई का बांड है, ये कलाकार नहीं। मैं तो कलाकार मानदाय को नहीं है, कलंकार है, कलंक ला दिया हरियाणा का, क्या ये कलाकारी है कि मैं जानते ही नहीं। अरे अड़ाओ है स्टेज पे भी गुनगंदे, कैसेट बजाओ है, ओठ बजा दें, लिपसिंग दे लोग, मलंग मारे किल की, ये कोई गायन नहीं है, ये कोई कलाकारी नहीं है, हरियाणा की ब्रांड माटी है, सरेआम कहता हूँ मैं। तो कितने साल की साधना है कि आज जो है इतने उच्च स्तर पर पहुंचे हो? कितने साल हो? 17 तो की है जमीन पे, हर जमीन पर वहाँ ऐसी कोई बात नहीं। तो आपका प्यार है, बड़े भाई हो आप। देखो ऐसा है, बचपन से ही शौक था गायन का, तो क्योंकि ये प्रकृति प्रदत्त चीज़ होती है, संगीत को पैदा नहीं किया जा सकता। कोई भी कला होती है वो पैदा नहीं की जा सकती, मेरा मानना ही है। उसके मैनर्स ऑलरेडी अंदर होते हैं, शरीर के अंदर पहले से परमात्मा दे देता है। और हमारी बुद्धि में तो सात्विकता, आध्यात्मिक या जो मैटर है ये पहले से ही भरा हुआ था, क्योंकि मेरी माँ हल्का फुल्का गा लिया करती, अनपढ़ थी वो, तो वहाँ से मेरे को मतलब लगन लगी, भाई माँ गास का तो तू भी गा। बचपन से हम गाते थे। मेरे दादा के सगे भाई थे ज्ञानी राम जी, जो आज स्वर्ग में बैठे हैं, वो गाया करते, मैं उनकी गेल जाया करता, गड़वे बाजार दे, वो सत्संग ले रहे थे, वो सत्संग वाले बाणी सुना करते। तो संगीत धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, गला पढ़ाई भी करते गए। जब अपने पैरों पर खड़े होने का टेम आया, डाडी मूछी आई, फिर हिम्मत सी भी होगी, तो ऐसा ऐसा सिस्टम बनता जब दो पीछे घर आने लगे तो नू लगन लगे कि रोजगार भी इसी में छुपा है। और सरकारी नौकरी तो मैं लागे नहीं सकूँ था कि मैं इतना होशियार भी खोना। और भाई ना मैंने को कोर्स कर रखा था। और दूसरी बात, मेरा इंटरेस्ट इस लाइन में था, तो इसमें बढ़ना मेरा स्वाभाविक था, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन न्यू नहीं बेरा था कि भगवान इतना भी कृपा कर देगा कि ना गाना ना बजाना ना लिखना ना बोलना, फिर भी परमात्मा की आज कृपा है, आप जैसे भाइयों की वजह से, बाबा श्याम की कृपा है, बालाजी महाराज, माता रानी, सनातन का ओरिजिनल प्रचार करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ जाते कोशिश ये रहती है जगराता नहीं, हम जागृति करें, लोगों को जगाएं। फर्क क्या है जागरण और जागृति? सारा ही फर्क से भाई। जगराता तो है सारी रात, ये 10 बजे ढूंगा तो शुरू हो, सवेरे 4 बजे बटन को नूर है,
और जो जागृति है वो जगाते हैं लोगों को, अच्छी ज्ञान मिलता है। नाचना गलत नहीं है, मैं खुद नाचता हूँ जब मुझे मस्ती चढ़ती। 1 बजे में नाच लो, 2 में, 4 में, ये क्या मतलब हुआ? 9 बजे जोत जग जाए, 9-10 बजे तो शुरू हो गया, 4 बजे तक ढूंगा है ना रुकता, ये जगराता है। वहाँ कोई ज्ञान की बात नहीं होती, वहाँ सिर्फ स्वार्थ की बात होती। बाबा गाड़ी दे दे, बाबा बंगला दे दे, बाबा कोट, बाबा तेरा ठेका ले रहे क्या? बढ़िया कर्म करेगा पे ना हो जाएगा। कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेशु कदाचन माँ कर्म फले तुरुब माते संगोट सुकृणी, गीता में रुक के महाराज है कृष्ण भगवान। कर्म करने का अधिकारी है, फल पाने का नहीं, जिसे कराएंगे उसा मिल जाएगा। बढ़िया कर्म करेगा गाड़ी भी हो जाएगी, और माड़े कर्म करेगा जो सी करा हुआ भी चली जाएगी, न्यू तो होगा। तो कहने का मतलब ये, हम सारी रात स्वार्थ की बातें करते हैं। हम ये बात करते हो ना, बाबा मन तू चाहिए, कोई नहीं कहता। नो कहेंगे बाबा गाड़ी दे दे, बाबा छोटी गाड़ी बड़ी दे दे, बाबा नौकरी दे दे, मड़ी से तनख्वाह बढ़वा दे, ये बातें चलती हैं। कोई नहीं कहता सारा सौदा न छोड़, मन तू चाहिए, तेरी कृपा चाहिए। तो हम ओरिजिनल प्रचार करने की कोशिश करते हैं कि लोगों को हम जागृत करें। जो रिश्ते समाज के अंदर धूमिल होते जा रहे हैं, बाण भाई पे भजन है, माता पिता पे भजन है, लालच पे भजन है, लोभ पे भजन है, इन बुराइयों के ऊपर हम भजन बनाएं और उसको पेश करें, शब्द बनाएं और पेश करें। तो मेरा मानना ये है 100% नहीं तो कम से कम 2% भी असर पड़ता होगा। तो इससे लाइन में आने का हमारा फायदा है, और नहीं तो फिर फायदा क्या है? दुनिया थोक बुलंदी, फिर कोई फायदा नहीं है। तो अध्यात्म में किस तरह, मतलब भाई कलाकारी तो आपने गाने तो और भी गास को थे, मतलब आज तो नाम भी चल रहा, तो और ये गाने गाओ। देखो सोच की बात हो जी, सोच आपने पैसे को इतनी अहमियत कदे दिए को नहीं, पैसा सब कुछ नहीं होता। विकास पासोरिया जी जिनका नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो बड़े भाई है मेरे संपर्क में, अभी मैं उनके आया हूँ, मेरे उनके बहुत ज़्यादा विचार मिलते हैं। अभी हम एक शादी में गए हुए थे, उन्होंने मेरे को एक बात समझाई, रामधन भाई ऐसा आप छोटे भाई हो और आपका टच भी मेरे जैसा ही है, मैं भी सनातन का प्रचार करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप भी करते हो। तो एक ही बात उन्होंने समझाने बोले, बस संगीत एक ऐसी चीज़ है, या तो इसमें बन जा व्यापारी, पैसा कमा ले जितना कमाया जा, और या बन जा ओरिजिनल भजनी। अगर व्यापारी बनेगा, गंदा गाने लिख, गंदा गाना पेश कर, डीजे पे कितना गंद फैला ले, गिने दिना में नाम भी हो जाएगा, क्योंकि गंदगी ज़्यादा फैलती है, जल्दी फैलती है, माइंड जल्दी पकड़ता है गंदगी को। गिने दिना में गाड़ी घोड़े सब किमें हो जाएगा भाई, रुपया फुला फुल जितना चाहोगा उतना मिल जाएगा, कोई घाटा नहीं है। संगीत में इतनी ताकत है। दूसरी तरफ आपके पास एक ये विकल्प है कि आप सच्चे भजनी बनो, ओरिजिनल बात सुनाओ, लोगों ने झूठ बोलने का कोई काम नहीं। फॉलोवर बनेंगे थोड़े, लेकिन जो सौदा वह कमा रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा कमाई आप कर जाओगे। सिर्फ पैसा पैसा सब कुछ नहीं होता। जो यहाँ गंदा बोल के जितना रुपया कमाओ है मेरे भाइयों, चाहे वह 10,000 कमा दे, मैं 10 रुपये कमा लूँगा, लेकिन मेरी आत्मा न्यू सीढ़ी रहेगी कि रात ने मैंने गंदगी नहीं फैलाई, मैंने अच्छा गाया। जब सुबह में तो 2 भी समझेंगे तो आत्मा तृप्त होगी। हम अपने देवी देवता गुणगान करेंगे, बाबा श्याम के भजन गाओगे, बालाजी के गाओगे, माता के गाओगे, बाण भाई के गाओगे, माँ बाप के गाओगे, अपने समाज को हम शिक्षित करेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। कलाकार परमात्मा सब ने थोड़ी बना हुआ है, आपको नहीं बने, मैं क्यों बन गया? कि मैं तो देखा होगा राम ने, ये माँ सरस्वती सबके कंठ में नहीं होती, परमात्मा सबको कलम नहीं देता, कुछ सोच समझ के ही बंदे को चुनता है। और उसका भी जो उसका दुरुपयोग करेंगे तो फिर मारा वर्ग का गंदा आदमी कोई नहीं। उसका सदुपयोग कीजिए, जितना कर सकते हो अच्छा कीजिए। सनातन को आगे बढ़ाना, हमने नीचे नहीं गिराना, हमने ओरिजिनल बातें फैलानी है, पाखंड को अलग साइड में करना है। और मेरा इंटरेस्ट शुरू से यही था कि हम अच्छा ही करें, और परमात्मा ने उसका मौका दे भी दिया, अच्छा कर भी रहे हैं। अदाकारी और कलंकारी जो आपने जिक्र कराया कि भाई कलाकार नहीं है कलंकार हैं, तो इनमें क्या फर्क है? लोग किस तरह पहचाने कि कलाकार है? लोग तो पहचाने कौन सकते भाई, लोग तो इसे बोले हैं बेचारे, इन्हें तो किमें दे दे, लोग तो वह चीज़ सुन लेंगे। लोगों को तो सुनाने वाला चाहिए। आप जो सेनुगा नहीं, अड़ किल की मार कोई अड़ भाई बढ़िया चीज़ सुनता को नहीं, ले मन खड़ा कर, क्यों नहीं सुनता? सुनते हैं, सुनाने वाले बनो। कह दे बोले व्यूज़ को नहीं आते, मेरा चैनल खोल कर देखो, क्यों नहीं आते व्यूज़? न्यू कहते प्रोग्राम ना आते, मेरी डायरी खोल कर देखो, महीने में 30 दिन हो हैं, 28, 27, 26, 30, 31 पूरे के पूरे महीने बुक रहते हैं। उन्हें थोड़ी रहूँ मैं, क्यों होते हैं बुक? ऐसा नहीं है। आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए कि आप लोगों को बांध सकें, आपके अंदर वो कला होनी चाहिए। आपके अंदर, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है यार, मैंने किम्मे भी नहीं अंदर, मेरी डायरी को खाली हो रही, देखो पूरी लिस्ट भरी है, जमा सारी अप्रैल बुक है, सारा मार्च बुक है, पूछ लें भाई छोरा रहा है, पूरी डायरी फुल है। काम कितना भाई, ये कृपा परमात्मा। जो सत्य का प्रचार करना शुरू कर देगा, जो सिद्ध नीत करके राही पर चल देगा आंख मीच के, परमात्मा अपने आप रास्ता खोल लगा भाई। किम्मे भी करने की जरूरत नहीं, गंदगी फैलाने की जरूरत ही नहीं। कलाकार बनो, कलंकार बनो ही ना, अपने आप मिलेगा सब कुछ, जरूरत ही नहीं है। आपका भजन जो आपने सब तो प्यारा हो? सारे प्यारे हैं जी। एक भजन तो हुए प्यारे हैं। एक कली कोई भी तो आपने सब तो। देखो जिस भजन ने भाई नाम बनाया अपना, वैसे तो रामधन है, रामधन गोस्वामी बना दिया लोगों ने उस भजन की बात, बड़ा वायरल हुआ। और मैं तो बाबा श्याम का जागरण हुआ था बहादुरगढ़ में, वहाँ पे मैंने पहली बार इस भजन को गाया था 2017 में, बड़ा वायरल हुआ, बड़ा प्रेम दिया लोगों ने। मैं 2 लाइनें उसकी सुना रहा हूँ आपको।
ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। मात पिता हो रूप हरि का, पार तिरण का एक तरीका। न्यू वेद पुराण पुकारा रे, करो मात पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। सेवा में मेवा है मतलब। हाँ बिल्कुल जी, सच्चाई बात है। बाबा श्याम भी यही कहते हैं भाई, अपने माँ बाप की सेवा करो। बालाजी भी नहीं कहे माँ बाप की सेवा करो, माता रानी भी नहीं, सारे तो न्यू कहे हैं, पर रोड़ा आड़स है न्यू कहे माँ बाप उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ेंगे, फिर पैदल खाटू जाएंगे झंडा ले गए। अरे तुम क्या कर रहे हो, दिखावा ज्यादा हो रहा है, ओरिजिनल सच्चाई भीतर कम रहेगी। लोगों का गंदगी ज्यादा हो रही है। घर घर जाके देख लो, बूढ़ा बूढ़ी ठिकाना नहीं है, और खाटू जाएंगे सारे। अरे खाटू वाला नू कौन गंदा माँ बाप का लात मारो, वो तो नू पहले माँ बाप की सेवा करो, मैं अपने आप आ जाऊंगा, जरूरत ही नहीं है। बाबा को पाना इतना मुश्किल नहीं है। मैं कहता हूँ मेरे बाबा श्याम पल में कृपा कर देते, वो तो हारे हुए के सारे। आप हारो तो क्या हारना है, अपने अपना हारना क्या है। आप ये हारो के बाबा मैं आज के बाद जिंदगी में कभी गलत काम नहीं करूंगा। आप अपनी बुराई से हार जाओ तब बाबा मिलेगा, और बिजनेस में टोटा हो जाए वो हारना नहीं, ये तो गलत है। बुराइयों से हारो तब बाबा के पास जाओ, वो हारेगा सहारा बनाया था। लोगों ने सिस्टम बदल दिया, बोले हारेगा सहारा, किसी की फैक्ट्री चल गई बोले हार गया, फाटू चला जाए, ये हारेगा सहारा नहीं। अच्छा। बुराइयों से हारा हुआ इंसान, जो इंसानों का मैं हार गया और मैं जिंदगी में कदे बुराई नहीं करूं, उसने बाबा छाती का लावा है, ये मतलब निकलता है इसका, हारेगा सारे। तो ये कई लोग नो भी कर जी, मैं थोड़ा समय और लेना चाहूंगा, फिर मैंने बेरा आपकी भी उड़ा स्टेज के ऊपर इंतजार होने लग रहा है कि जो लोग कई नू कहे मेरे भाई का भोलेनाथ पर दूध चढ़ावा सो मारने सामण में लगा लो, उसका चके गरीब आदमी पैदों का भोला तो वो राजी हो जाएगा इसे में। देखो ऐसा है जी, ये कोई इतनी बड़ी बात को नहीं। अगर शिवलिंग पे दूध चढ़ाना तो मैं तो इसको गलत मानता नहीं, आप चढ़ाइए, लेकिन साथ में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप गरीब की मदद जरूर करें। न्यू नहीं है कि एक थैली खरीदी हुआ सारी की सारी शिवलिंग पे चढ़ा दी, 2 खरीदो। आप जल अभिषेक भी करो, शंकर भगवान को भी दूध जो अपने रीति रिवाज चलते आ रहे वो भी पूर्ण करो, गलत नहीं है ये चीज। हमारे पूर्वजों ने कुछ सोच समझ कर चलाई होगी। आपने दूध लेना 2 गिलास लिया हो, 1 क्यों लिया हो? 1 ले रहे हो तो आधा भोलन पिया दो, आधा गरीब ने पिया दो, दिक्कत क्या है बताओ? कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आधा गिलास है, थोड़ा सा उसमें शंकर भगवान को दे दो, थोड़ा सा और किसी ने दे दो, मगर एक तरफी बात करना गलत होता है, समझ गए ना तो बाबन छोड़ो और ना वो गरीब, दोनों को खुश करो ना। दिक्कत क्या है बताओ? इब घर में मान लो जोत लगानी है, भला रोटी चौपड़ ने घी कौन दीवा लावा है, अरे उससे मैं तो दीवा भी ला दे, तो दीवा लाना कौन सा गलत है? दीवा भी लगा साथ में, जोत लगाना कोई गलत चीज थोड़ी है यार, हम भी तो सनातनी है सना, और जोत लगानी भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जो देवी देवता ने नहीं मानता उसने भी घर दीवा लाना चाहिए। क्यों लाना चाहिए? साइंस कहता है जब घर में दीवा आप लगाते हो घी का या तेल का, उसमें से तरंगे निकलती हैं भाई साहब, और हाँ पॉजिटिव तरंगे निकलती हैं, जिससे घर के अंदर खुशहाली आती है। दीवा तो भी लाना चाहिए, और अपने देवी देवता का ला उस प्रकार तो मुझे को नहीं, भगवान भी प्रसन्न हुआ और नाम भी लिया जाए, इस बहाने बड़ी अच्छी बात है यार। तो गलत चीज है को नहीं, करना भी चाहिए। हम हिंदू हैं, हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? करना चाहिए। लोग तो राम मंदिर का भी पीछे खिलाफत हो, गलत है, मूर्ख है वे, करना नहीं चाहिए। भगवान राम इसी देश में पैदा हुए हैं, प्रभु राम। एक बात बताओ, कमाल की बात है यार, भगवान राम का मंदिर बना दिया तो कितना अच्छा काम है, कोई गलत काम नहीं है। मूर्ख है, बोले पीछा क्यों ला दिया? ठीक लाया, जब इतने मंदिर हम गांव में बना रहे हैं, अरे जड़ा राम जम्या खुद उसका ही मंदिर को न्या, और के जुल्म कर दिया, राम जी का मंदिर बना दिया, तो कोई गलत काम थोड़ी है, अच्छा है काम करे, होना चाहिए, बढ़िया बात है। क्योंकि राम जी इसी देश में जन्मे, वो कहीं बाहर से नहीं आए, उनके जन्मभूमि के ऊपर अगर मंदिर बनता है तो हमारे लिए गर्व की बात है, खुश होना चाहिए हमने। तो आप तो खुश हैं बिल्कुल। तो लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे? यही संदेश देना चाहूंगा भाई, चाहे आप कलाकार हो चाहे आप कलाकार ना हो, हमेशा अच्छा कीजिए। ये समाज अपना है, आड़े अपनी बाण बेटी है, आड़े मेरी बेबे है, आड़े थारी बेबे है, सारा समाज अपना है। न्यारा को ना मेरी बाण बेटी जवान होगी, हम उसने किसी और की घर की बहू बनावा, किसी और की बाण बेटी जवान होगी, माँ हमारे घर की बहू बना, फर्क तक में सही ना। सोच मडंगा इसको साफ करना पड़ेगा, पूरे समाज को एक दृष्टि से देखना पड़ेगा। साफ सुथरा काम करो भाई, किसी का बुरा ना करो, जड़ ना काटो, अच्छा लिखो, अच्छा बोलो, अच्छा ही गाओ, और भाई अपने देव देवता ने भी मनाओ, खूब मंदिरा में जाओ, तीर्था मनाओ, कुछ गलत नहीं है, लेकिन अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखो, बढ़िया कर्म करो भाई, सारी चीज ठीक हो जाएंगी। अगर जब भीतर में मैल रखोगे कितने मंदिरा मांडे जाए, कुछ नहीं। मेरा संदेश यही है, मैं थारे में सारे में छोटा हूँ, आ जुड़ के यही करता हूँ, समाज में अच्छा करो। 4 दिन की जिंदगी है, मर जाओगे भाई। बड़ा बड़ा धन्यवाद है सर।
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हैं बहुत अच्छा लगता है, और हम कोई इंटरव्यू देने वाले कलाकार नहीं हो, तो प्यार है आप जैसे। और बहुत अच्छा लगा, आपने सारे सवाल सटीक किए, बहुत अच्छे किए, और बड़ा बड़ा शुक्रिया आपके दर्शकों का भी, सभी का, माता बहनों का, भाइयों का, काके ताऊओं का, जो भी देखने लग रहे हैं। और भाई अच्छा ही कराया करो, अच्छे कलाकारों ने प्रमोट कराया करो, आगे बढ़ाया करो। गंदगी तो दुनिया फैलावा है, शेयर का बटन दाबन मंगना टाइम को लगता भाई, बढ़िया चीज़ ने शेयर कराया करो, गंदगी का के शेयर करना। अब जैसे मैं, मेरी तो क्यों बात करूंगा, मेरे जैसे और भी मेरे तो गुण है बढ़िया बढ़िया है, उन्हें शेयर कराया करो भाई, ये समाज अपना है, किसी और का नहीं है, ताकि समाज में अच्छाई फैले। जय श्री श्याम, जय बाबा की, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और रामधन जी हमारे साथ थे भाई, और सारे सवाल है बड़े सुथरे जवाब दिए है, भेद करने की कोशिश करी है कि भाई कलाकारी, कलंकारी और कलाकारी में क्या फर्क है। बहुत सारी बात बताई, नु मान लो इतनी मत जब मैं तो मानू एक आधी बियाड़े जितने खड़े हैं, एक आधी पकड़ लेंगे तो भी जीवन सुधर जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो भाई एक बात भी पकड़ ले तो भी जीवन सुधर जाएगा। अगर रामधन जी तो प्यार करो, प्रेम करो, चाहो और इनकी सुनो और सुनाओ लोग तो यह भी सुना दियो, ताकि और भैया भी जो मन में मेल है, जो कष्ट वह चाहो है कि हमारे कट जाए, तो इनकी बात भी सुनते रहो और भगवान भी याद करते हो तो आपकी भी कट जाएंगे। और जो इन्होंने कहा वीडियो शेयर कर दिया भाई, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, देर नहीं लगती। सारे दर्शकों चाचे भाई भाण भाई माँ राम राम जी।